तो मुझे आपसे सिर्फ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब करें और 100K और एक टाइम आए कि 1 मिलियंस तक भी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे फायदा हो। ठीक है, जितना आप लोगों को फायदा हो रहा है, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको हेल्प हो रही है, आप कमेंट्स में बता रहे होते हैं सर हमें बहुत अच्छी समझ आ गई है, फायदा हो रहा है, तो यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी होती है। तो चलें जी अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें 3 पॉलिनोमियल्स आ गई हैं। ठीक है, तो 3 में क्या करना होता है जी, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, आप समझें कोई एक है ही नहीं, आप 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आप इन दोनों को फिर सॉल्व करते हैं, इसका फिर जो आंसर आ जाएगा वो आंसर और ये इन दोनों को फिर आप सॉल्व कर लेंगे। सो कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने क्या करना है जी, कोई से 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बेहतर लग रहा है मुझे वो ये दोनों लग रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इनमें से जो पावर जिसकी कम होगी उसको हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है, और जिसकी ज्यादा होगी उसको हम अंदर लिख लेंगे, क्योंकि इसकी भी 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं जी अंदर, क्योंकि ये आसान हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन। 3x³ और प्लस 9x² माइनस 2x माइनस 6, और इसको हम लिख लेते हैं बाहर। ठीक है, तो x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था पहला स्टेप आपने क्या करना है, इनकी ऑर्डर देखना है, ऑर्डर ठीक होना चाहिए, पावर 3 2 1 ये ठीक है सबका। फिर आपने इन दोनों को सॉल्व करना है पहले। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को इसको आपने फिर सॉल्व करना है। इन दोनों को आप सॉल्व करना है, दोनों में से कोई एक अंदर लिखनी है, कोई एक बार आपकी चॉइस है, क्योंकि इसमें भी पावर 3 है, इसमें भी पावर मैक्सिमम 3 है। तो हमने इसको अंदर लिख लिया और इसको बाहर लिख लिया। ठीक है, अदरवाइज ये आप अंदर लिख लेंगे बाहर लिखें तब भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आसान है इस तरीके से। अब आपने क्या करना है जी, इसको यहाँ पर ये रफ वर्क है हमारा, इसको आपने यहाँ पर लिखना है x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे कि आपके पास ये आ जाए 3x³ आ जाए। तो x³ तो है, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, और ये आगे 9x² प्लस ये 3 2 6x और प्लस 6 3 18, इसको आपने लिखना है इधर, और ये 3x³ प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 18, और इस 3 को आपने लिख लेना यहाँ पे। फिर आपने साइन चेंज कर दिए, ये साइन चेंज होगी, ये साइन खत्म, ये कैंसिल हो जाएगा, और देखा जाए तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होकर -8x, और ये भी माइनस माइनस प्लस होकर -24 आ जाएगा। अब आपने देख लेना जी इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो 8 कॉमन है, दूसरा स्टार्ट में माइनस भी है, तो -8 कॉमन ले लेंगे, तो x क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3, इसको आपने कर देना जी इग्नोर। ठीक है, अब आपने क्या किया कि इस नंबर को आपने सॉल्व करना। अब देखें ये जो है ये और ये, अब इसमें पावर 3 है और इसमें पावर 1 है, ये वैल्यू छोटी हो गई है और ये बड़ी हो गई है, बड़ी को हम अंदर लिखते हैं और छोटी को हम बाहर लिखते हैं। इसलिए आपने क्या करना है कि इस तरीके से आपने इसको लिखना है बाहर, ये x प्लस 3 और इसको आपने लिखना है इधर अंदर, तो ये x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये दोबारा से लिखा इसको x प्लस 3, x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो x³ आ जाए, तो ये x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा 3x², इसको आपने लिखना है जी इधर x³ प्लस 3x², और जिससे आपने मल्टीप्लाई किया इसको इधर ऊपर लिख लेना है। अब इनके साइन चेंज करना है, ये साइन खत्म, ये कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा जी 2x प्लस 6। इसमें देखिए क्या चीज कॉमन है, तो इसमें 2 जो है वो कॉमन है, 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 3 आ जाएगा, इसको आपने कर देना जी इग्नोर, और इसको कंपेयर करके देख लें दोनों की पावर सेम है, तो यहां से आगे ही कंटिन्यू करते हैं, दोबारा से लिखते हैं जी x प्लस 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, x आ जाए, सेम वही चीज है, फिर आप जस्ट 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये प्लस 3 आ जाएगा, इसको आपने लिखना है जी यहाँ पे x प्लस 3, और 1 को आपने लिख देना है इधर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जिसके साइन किए चेंज, और ये साइन ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, अब यहां से ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया जिसका 0। तो जी अब 0 आ जाए तो HCF क्या होता है, x प्लस 3, लेकिन ये जो HCF आया है ये इन दोनों का है। ठीक है, इसलिए अब आपने क्या करना है, इन दोनों का जो आंसर आ चुका है उसका और इसको आपने अब सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हम दोबारा से क्वेश्चन को लिखेंगे, क्या क्या था जी क्वेश्चन, 2x³ जो टर्म रह गई थी, ठीक है, जो पॉलिनोमियल रह गया उसको आपने लिखना है 2x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस 3, एक ये आ जाएगी, और दूसरा इसका जो आंसर आ चुका है वो है x प्लस 3, इन दोनों को अब आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका हम ऊपर लिख लेते हैं कि HCF क्या बना था, x प्लस 3, जो कि अब आपने यहां पर लिखा। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों में जो पावर बड़ी है, देखें ये वाली बड़ी है, इसको आप अंदर लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ये आ जाएगा 2x³ प्लस 6x² प्लस x और प्लस 3, और इसको आपने दबाए लिख लेना x प्लस 3। अब आप देखें कि x प्लस 3 है ना, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 2x³ आए, एक तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 आएगा, दूसरा x² से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये क्यूब बनेगा, और आगे आ जाएगा जी 3 2 6x का स्क्वायर, इसको आपने उठा के लिखना है इधर, और ये 2x³ प्लस 6x का स्क्वायर, और ये आपने वैल्यू लिख देनी है इधर ऊपर 2x का स्क्वायर। इनके आपने करना है जी साइन को चेंज, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा x प्लस 3। अब अगेन की देखें पावर सेम है तो कंटिन्यू हो सकता है, x को किससे मल्टीप्लाई करें, x आ जाए सिंपली 1 से, तो इसको आपने लिखना है जिधर x प्लस 3, और 1 को आपने इधर लिख लेना है ऊपर, और अब आपने क्या किया जिनके किए साइन को चेंज, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 0 अगेन 0 आ गया। सो अब आपका फाइनल जो HCF आ गया है वो क्या है, जिसने 0 किया वो जिसने यही है, सो HCF जो बनेगा जी अब आपका वो क्या है, x प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये जो डिवीजन मेथड था ये अब समझ आ गया होगा। यही रिकमेंड करूंगा कि ये जितने भी 3 4 5 क्वेश्चन हैं इन सबको देखें, फिर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको एक नई चीज जो है वो सीखने को मिलती है। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी वो सॉल्व करते हैं।
आगे जी क्वेश्चन नंबर 9 में अब हमने फाइंड करना है जी एलसीएम, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम का फॉर्मूला क्या है और कैसे फाइंड किया जाता है, यहां पर आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि हम एलसीएम बाय फाइंड करें, बाय फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। सो मेथड क्या होगा, फॉर्मूला क्या हम साथ साथ देख लेते हैं। पहले आपने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे होगा, अगेन ये सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसको देखें, इसमें जो चीज कॉमन है तो कॉमन इसमें बी है, अगर आप बी कॉमन ले लें तो बाकी रह जाएगा जी 9a का स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि क्या है, फॉर्मूला ये है कि 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये a दोनों का स्क्वायर, ये आपने होल स्क्वायर बना दिया। 1 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर वापस 1 ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब आप क्या करेंगे, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसको आप एक दफा प्लस में लिखेंगे 3a प्लस 1 और फिर 3a माइनस 1, ठीक है जी, ये फैक्टराइज हो गया। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें देखें क्या कॉमन है, तो इसमें 2a जो है वो कॉमन है। जब आप इसमें 2a कॉमन ले लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, 3a और प्लस 1 कॉमन रह जाएगा, ठीक है। देखे ना, आपने 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आए, 3 से a2 था, एक आपने कॉमन लिया, एक रह गया आगे प्लस, ये सारे का सारा आपने कॉमन लिया है, कुछ भी ना हो तो फिर आप 1 कंसीडर करते हैं, तो ये भी फैक्टराइज हो गया। अब आपका एलसीएम का क्या फॉर्मूला जी, एलसीएम का जो फॉर्मूला है वो ये है कि कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, मैं लिख लेता हूं पहले। एलसीएम का फॉर्मूला होगा जी कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। मतलब ये है कि इन दोनों में जो चीज कॉमन होगी वो भी आएगी और जो अनकॉमन है मतलब जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली एलसीएम है। अब हम देखें कॉमन कौन सी चीज है, इसमें और इसमें, तो 3a प्लस 1 ये चीज है ना, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी है, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, इसको हम यहां पर लिख लेंगे 3a प्लस 1। अब आ जाता है जी अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन आप दोनों में से किसी में भी स्टार्ट करें, लाइक इसमें देखें तो ये जो सर्कल के बगैर ये वाला जो है ना ये अनकॉमन है 2a, क्योंकि देखें 2a मतलब अनकॉमन से मुराद के इसमें नहीं है, इसके आंसर में देखें तो 2a आपको मिलेगा नहीं। अब इसके अलावा अगर आप b देखें तो b इसमें आपको नहीं नजर आएगा, तो b भी इसका मतलब ये अनकॉमन है। और इसके अलावा ये 3a माइनस 1 ये देखें ये अनकॉमन है क्योंकि इसमें नहीं है, तो इसलिए इसको भी आप लिख लेंगे 3a माइनस 1। फिर इसको आपने घटा करके लिख देना है, तो ये वैल्यू आप कोशिश करें कि ये स्टार्ट में लिख लें 2ab और फिर इन दोनों को लिख लें, तो 3a प्लस 1 और आगे जी 3a माइनस 1। अब क्योंकि ये भी सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये फॉर्मूला a प्लस बी, इसको आप ये समझ लें a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला हमारे पास, इसको हम लिखते हैं ऐसे कि a का स्क्वायर, ये इसको मैं a बोल रहा हूँ, ये a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये 2ab और ये बन जाएगा, देखें जब 3 का स्क्वायर बनेगा तो ये आ जाएगा 9 और a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब अगेन देखें जी, इसको पहले हम फैक्टराइज करते हैं, तो ये फैक्टराइज कैसे होगा, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो p भी है और q भी है। तो आपने देखना जी, देखें p की पावर 3 है और p है, जो छोटी वाली है ना वो कॉमन आप ले सकते हैं, जैसे p आप कॉमन ले सकते हैं। फिर q देखें तो ये q है और ये q क्यूब है, तो इन दोनों में जो छोटा है वो q है, तो ये आप कॉमन ले सकते हैं। अब देखें p 3 है तो a कॉमन चला गया, p 2 रह जाएगा और q आपने कॉमन लिया हुआ है, आगे माइनस p आपने कॉमन लिया है, q 3 है, a कॉमन है और 2 रह जाएंगे, ठीक है जी। अब आप इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर वाला, इसको आप लिखेंगे p प्लस q और p माइनस q, तो ये फैक्टराइज चीज के फैक्टर्स बन गए। अब हम इसको देख लेते हैं जी, इसको इसमें भी कॉमन है, p q दोनों है, तो p5 है और p2 है, जो छोटी वाली है ना p2 ये आप कॉमन ले सकते हैं, p2 और q2 और q5 दोनों में छोटी q2 है तो ये आप कॉमन ले सकते हैं। p5 में से 2 कॉमन है तो p3 रह गया, q2 कॉमन चला गया, आगे माइनस p2 आपने कॉमन लिया हुआ है और q5 में से 2 कॉमन है और ये रह जाएंगे 3। अब यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं p q लिखें और जो दोनों के ऊपर 2 लिखा हुआ है इसको आप होल स्क्वायर बना दें ऐसे, और इस पे अगर आप फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला है जी p माइनस q, ये q के फॉर्मूला आपने रिवाइज कर लेना है, p माइनस q और ये आगे आ जाएगा p का स्क्वायर प्लस p q और ये प्लस q का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब फर्दर इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये p q है और अगेन ये ऐसे p q 2 दफा इसको लिख सकते हैं क्योंकि पावर 2 है, बाकी सेम p माइनस q आ जाएगा और ये सेम वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर प्लस p q और प्लस q का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, अब इसमें से देखना है कॉमन और अनकॉमन। एलसीएम का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। एलसीएम का फॉर्मूला जी कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर से मुराद के इधर भी जो है और इधर भी जो है, तो वो देखें जी पी क्यू इस साइड पर भी है, पी क्यू इस साइड पर भी है, तो ये कॉमन है, इसको आप सर्कल कर लें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये वाले कॉमन थे, ठीक है। और ये एक ही कॉमन है क्योंकि दो है, दो में से एक कॉमन है। अब p प्लस क्यू इधर नहीं है जी, नेक्स्ट p माइनस क्यू वो इधर है, तो ये भी हमारे पास कॉमन में आ गया, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया जी। तो कॉमन को हम लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज, तो इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमने कॉमन में किया है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए सर्कल किए। तो कॉमन में क्या आएगा, पी क्यू आ रहा है एक और दूसरा हमारे पास आ रहा है जी p माइनस क्यू, ये कॉमन में आ गए। अब बाकी जो बच जाते हैं ना वो सारे अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं, लाइक पी क्यू का इनको आपने छोड़ देना क्योंकि ये आप लिख चुके हैं कॉमन में। अब ये p प्लस क्यू जो है ये अनकॉमन है, क्यों, क्योंकि ये इधर नहीं था, इसलिए आप इसको लिख लेंगे इधर p प्लस क्यू। उसके बाद इधर अगर आप आ जाए तो ये भी ऐसा था जो अनकॉमन है, एक था ना वो जो कॉमन है, दूसरा बाकी रह गया, ये अनकॉमन है, तो ये आपने दोबारा से लिख लेना यहाँ पर पी क्यू, जिनको आपने ये सर्कल नहीं किया हुआ ये अनकॉमन है और ये भी अनकॉमन है क्योंकि इधर नहीं था, इसको भी हम लिख लेंगे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है जी। सॉल्व कैसे करेंगे, देखें ये पी क्यू और ये पी क्यू, ये आपस में पी और ये पी, ये हो जाएगा पी का स्क्वायर, फिर ये क्यू और ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। और फर्दर ये वैल्यू और अच्छा इसमें एक और काम भी आप करें कि ये जो वैल्यू है इसको ग्राफ में लिख देता हूँ पी माइनस क्यू, ये वैल्यू और इसके साथ, बल्कि इसको हम यूं करते हैं कि ये वैल्यू होगी और ये भी होगी। अब हमने ये लिख लेते हैं p प्लस क्यू। अब ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू मिलकर एक फॉर्मूला बना रहे हैं, इसलिए हम इनको गठा लिख लेते हैं p माइनस क्यू और ये मैं लिख देता हूं जी p स्क्वायर प्लस p क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। डायरेक्ट भी बना सकते थे लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए, तो ये p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये p प्लस क्यू एज इट इज, ये दोनों मिलकर एक फॉर्मूला बनाएंगे क्यूब का, ठीक है।
ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे ये दोनों चीजें ना, ये दोनों जैसे इसका फॉर्मूला वापस ये बना देंगे। सो हमने क्या किया जी, ये लिख देना है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। तो ये आपके तीन जो आ गए, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में क्या है जी कि फैक्टराइज करते हैं इसको, इसमें कॉमन देखें क्या है, वाई इसमें कॉमन है, तो वाई अगर इसमें हम कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा 4x का स्क्वायर और -1। अब ये फार्मूला बन गया जी कि फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, ये 2x इसका होल स्क्वायर माइनस या 1 का स्क्वायर लिख दें, क्योंकि 1 का स्क्वायर वापस 1 ही आता है। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला बन गया। फार्मूला ये है कि a प्लस बी, एक प्लस में लिखा और इसी को आप एक दफा माइनस में लिख लेंगे, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बन गए। अब हमने इसको देखना है जी, इसमें से जो कॉमन है वो x कॉमन है, जब x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 रह जाएगा। मजीद ये सॉल्व नहीं हो रहा तो बस छोड़ दें। अब आप एलसीएम का फार्मूला लिख लें, तो कॉमन और अनकॉमन, कॉमन देख लें जी इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो इसमें 2x प्लस 1 इधर भी है और 2x प्लस 1 इसमें भी है, तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं जी 2x प्लस 1, ये कॉमन आ गया। अनकॉमन जो बाकी रह गया, जैसे y उसमें नहीं है तो y अनकॉमन है, इसको आप लिख लें। और इसमें अगर हम देखें तो x, पहले x को लिख लेते हैं जी, ये x ऐसा है जो अनकॉमन है क्योंकि दोनों में नहीं है, y भी अनकॉमन है क्योंकि दोनों में नहीं है, तो y आ जाएगा। फिर इसको आप लिख लें जी 2x माइनस 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स वाई को हम लिख लेते हैं जी पहले, फिर इन दोनों को लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 और ये 2x माइनस 1। तो यहां तक भी ठीक है। वैसे ये आगे थोड़ा सा सॉल्व हो भी सकता है कि अगर ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके इसको हम सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व हो भी सकता है, अदरवाइज यहां तक भी ये ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन